प्रणाम श्रोताओं। कल दिनांक 7 जून 2022 को जिला बिलासपुर में हिमाचल प्रदेश कॉर्पोरेट रिटायरीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों ने एक विशाल बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश समिति अध्यक्ष श्री देवीलाल ठाकुर जी ने की। चर्चा आरंभ होते ही सर्वप्रथम प्रधान जी ने सभी सदस्यों से आर्थिक सहयोग की विनती करते हुए कहा कि हमारी कॉर्पोरेट समिति के सदस्य, चाहे वह सेवारत हो अथवा सेवानिवृत्त, सभी को इस अभियान को सफल बनाने हेतु सदस्यता शुल्क के रूप में 1000 रुपये की धनराशि अपने अपने जिले के समन्वय समिति के कोषागार में जमा करवाएं। भले ही वह समिति के कार्यक्रमों में भाग न लेते हों, पेंशन लाभ तो सभी को मिलेगा। जो लोग नियमित रूप से अपने अपने जिलों में कार्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं, अर्थात कभी वह मुख्यमंत्री जी से, तो कभी उनके मंत्रिमंडल से, तो कभी विविध मंत्रियों से, कभी भाजपा के प्रभारी से, तो कभी पार्टी अध्यक्ष से तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से व प्रेस इत्यादि के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर गोष्ठी करते रहते हैं। इस गोष्ठी में अध्यक्ष श्री देवीलाल ठाकुर जी के ओजस्वी संवाद का श्रवण कीजिए। आज का जो मेन विषय है वो कल जो कैबिनेट में हुआ उससे खुश होने का नहीं है। ये तो केवल एक पीयूसी हुआ है, अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है। उसकी कितनी कटिंग होगी लेकिन आपको मालूम नहीं, ये सरकार के हथकंडे उठते हैं। लेकिन हम उन मंत्रियों के, माननीय मंत्रियों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने ये मुद्दा उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। और इससे बड़ा काम अब आगे है। अभी वहां से हर कारपोरेशन के लिए चिट्ठियां निकलनी है, उनको फॉलो करना वो हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो दफ्तरों में लोग हैं वो सभी लोग नए हैं, उनको हमारे से क्या लेना देना है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा अभी अब है काम। पहले तो था वहां ज्ञापन दो, वहां ज्ञापन दो। एक बात मैं और बताऊं कि जिस योजना के तहत में चला था, ज्ञापन कहां से शुरू करने कहां खत्म करने, वो काम खत्म हो गया। उन ज्ञापन जो सभी जिलों ने दिए हैं वो उस जिले के प्रधान और जनशक्ति और वहां के जो कर्मचारी साथी थे वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सरकार को जगाया। हमारा जो पेंशन का मुद्दा था वो दबा हुआ मुद्दा था। माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मिसलीड करते थे अधिकारी, वो अब भी कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो हैं वो सीधे आदमी हैं, उनको जो बोलता है वो मान जाते हैं, जो उनको बोलते हैं वो मान जाते हैं। लेकिन हमारे केस में उनको टोटली मिसलीड किया हुआ था और हम उन मंत्रियों के आभारी हैं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ किया और हमारा जो मांग थी वो इस एजेंडे में डाली, एडिशनल आइटम में डाली। उसमें तारपीन फैक्ट्री का विषय आया है, लेकिन कारपोरेट सेक्टर का नाम अलग आया है, आपने वो सुनी होगी। लेकिन हमारा जो मुद्दा था वो अलग उठा है, कारपोरेट सेक्टर की पेंशन का। आप ऐसा ना सोचे कि फर्स्ट की नहीं, सबका मुद्दा है। किसी का प्रेस नोट में नाम ना लिखना या लिख देना वो कोई बड़ी बात नहीं है। 20 बोर्ड कारपोरेशन का नाम है, आप फिर बताना चाहता हूं मैं आपको, 20 बोर्ड कारपोरेशन का नाम है। उनमें 2 कारपोरेशन मर्ज हो चुकी है, 1 बंद हो चुकी है और हाउसिंग बोर्ड हमारे से टोटल बाहर है, उनकी अपनी पेंशन। आपको मैं थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूं कि लोगों की जो सूचनाएं हैं वो एक दूसरे को गलत देते हैं। मेरे हिसाब से जो सूचना मेरे पास है अभी तक है, उसमें 1100-1200 लोगों को पेंशन मिल रही है 2099 और 2004 के बीच में। एचपीएमसी की वो सूचना हमारे पास नहीं है, एग्रो इंडस्ट्री की हमारे पास सूचना नहीं है। मैंने चौहान जी से भी कहा था कि आप सूचना दें, इन्होंने जो सूचना दी थी वो बड़ी कम है। मेरे को सांडी ने बताया कि इनकी सूचना जो है गलत है, कोई 250 के आसपास इनके मिल रहे। तो टोटल मिलाकर 1000 और 1100 के बीच में है संख्या।
इसमें एक बात मैं और बताऊं आपको, सरकार केवल 8 बोर्ड कॉर्पोरेशनों को नाम पेंशन में है, 8 का, जिसमें एसआईडीसी और जीआईसी का नहीं है। जीआईसी जो मेरा दफ्तर है उसमें 11 आदमियों को पेंशन मिलेगी और एसआईडीसी के 10 आदमियों को पेंशन मिलेगी। समस्त हिमाचल के अतिरिक्त दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब आदि जहां भी नेतागण वार्ता हेतु समय देते हैं, वहीं एक प्रतिनिधि मंडल पहुंच जाता है। सोचने का विषय है कि आवागमन में धन की भी अत्यधिक व्यय हो रहा है। अतः जो लोग किसी कारणवश पेंशन बहाली अभियान में सम्मिलित नहीं होते हैं, तो कम से कम नैतिकता के आधार पर तो धनराशि में सहयोग कर अपने इस अभियान को सफल व समृद्ध बना सकते हैं, क्योंकि धन के अभाव में कोई भी कार्य शिखर पर नहीं पहुंचता, मझधार में ही अटक जाता है। बिलासपुर की चर्चा का अग्रिम अंश को आप द्वितीय भाग में देखिए। धन्यवाद।